नमस्कार, आप दिख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय पशु बाघ, जी हां, इसकी संख्या देश में बढ़ी है। 12 साल में देश में बाघ, इनकी तादाद बढ़ी और अच्छी खासी बढ़ी। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी इनकी संख्या 1.5 गुना बढ़ी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 4 साल के भीतर आधी भी नहीं बची। 2014 में 46 बाघ के मुकाबले अब छत्तीसगढ़ में महज 19 बाघ हैं। सवाल यह है कि आधे से ज्यादा भूभाग पर जंगल वाले इस राज्य में नेशनल एनिमल की ये हालात क्यों हैं? इस तरह की स्थिति क्यों है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट भी आपको इसे लेकर दिखाएंगे। वर्ल्ड टाइगर डे के एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2018 में हुई बाघों की गणना के आंकड़े जारी किए तो पूरा देश बाघों की बढ़ती संख्या से खुश हुआ। मध्य प्रदेश ने 576 बाघों के साथ टाइगर स्टेट का खिताब हासिल किया, लेकिन उसके पड़ोसी छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या घटकर केवल 19 रह गई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में साल 2014 की तुलना में बाघों की संख्या 46 से घटकर केवल 19 बची है। ऐसे में सवाल यही है कि 4 साल में 27 बाघ कहां और कैसे गायब हो गए। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि इसमें भी केवल 6 बाघों को ही देखा गया है, बाकी के 13 बाघों को किसी ने नहीं देखा। बाघों की कम संख्या पर पर्यावरणविद अब वन विभाग को पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से सीख लेने की नसीहत दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेसन लेना चाहिए, जो कि अपना एक टाइगर स्टेट का स्टेटस खो दिया था और 2018 की गणना में उसने पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा पाकर के 526 टाइगर्स के साथ में भारत में नंबर 1 राज्य हो गया था। छत्तीसगढ़ में बाघों की घटती संख्या इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि अगर इसी रफ्तार से बाघ कम हुए तो आने वाले 4-5 सालों में प्रदेश से बाघ पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे। बाघों की संख्या पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार के रिपोर्ट में तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र के आंकड़ों से ज्यादा बाघ छत्तीसगढ़ में है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए उसकी मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। और संख्या जिस तरीके से हमारे वन विभाग के द्वारा लगातार दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसमें जो केंद्र सरकार का जो रिपोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक सच्चाई है। छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा है वो इतना कमज़ोर है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जैसा मैं तो पिछले 1.5 सालों से कह रहा हूँ कि जिस प्रदेश में हाथी जैसे प्राणी को जहर देकर मार दिया जाता हो, उस प्रदेश में जंगलों की सुरक्षा का भगवान मालिक है। प्रदेश में बीते सालों में बाघों की संख्या की बात करें तो साल 2006 और 2010 की गणना में 26 बाघ थे। 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 46 हो गया, लेकिन साल 2018 में आंकड़ा काफी कम हो गया। प्रदेश में फिलहाल सिर्फ 19 बाघ बचे हैं। छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व हैं, जिनकी आबोहवा बाघों के लिए अनुकूल भी मानी जाती है। बावजूद इसके NTCA के मूल्यांकन में इंद्रावती टाइगर रिजर्व को 50वां स्थान, उदंती सीता नदी को 48वां स्थान और अचानकमार टाइगर रिजर्व को 45वां स्थान मिला है। बाघों के संरक्षण के नाम पर वन विभाग के पास बड़ा बजट और ढेरों योजनाएं भी हैं। ऐसे में बाघों का कम होना कई सवाल खड़े करता है। रायपुर से संदीप शुक्ला और सौरभ सिंह परियार के साथ IBC 24 रायपुर। तो आखिर हमें क्यों लिखना पड़ रहा है कि टाइगर हम शर्मिंदा हैं? छत्तीसगढ़ के अंदर जहां सबसे ज्यादा क्षेत्र में अगर जंगल है, वन है, तो ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? क्यों अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है? किसी भी पॉलिटिकल एंगल पर जाने से पहले मैं अमलेंदु मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वन्य जीव विशेषज्ञ हैं। बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से RP सिंह जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमलेंदु जी, आपसे ये जानकारी चाहूंगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में क्या आबो हवा, जंगल अब मुफीद नहीं रहा है बाघ के लिए? ऐसा क्या कारण है कि यहाँ बाघ की संख्या लगातार घटती जा रही है? नहीं, मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ के जंगल बहुत ही अनुकूल हैं और यहाँ लगभग 40% से अधिक भूभाग में वन क्षेत्र है। लेकिन यहाँ के जो टाइगर रिजर्व है, तीनों टाइगर रिजर्व जिसका नाम आप बता रहे हैं जी,
उसमें अभी भी मानवीय आबादी बहुत ज्यादा है, मानवीय हस्तक्षेप बहुत है, लोगों की आवाजाही बनी हुई है, गांवों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो यही कारण है कि लगातार जो पड़ोसी राज्यों से टाइगर का आना जाना इन क्षेत्रों में बना हुआ है, जो एक मेन कॉरिडोर है, वो डिस्टर्ब होता है। तो लगातार मानवीय हस्तक्षेप होने के कारण अगर वो डिस्टरबेंस लगातार बना रहेगा तो वो फिर वापस नहीं आएंगे, और वो वापस जो पड़ोसी राज्यों में है, चाहे वो कान्हा टाइगर रिजर्व में है या उनके आसपास के क्षेत्रों में, वो वापस चले गए। दूसरा एक कारण मुझको लगता है कि जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, उसकी गणना सही तरीके से नहीं की गई होगी, क्योंकि वो माओवादियों के क्षेत्र में आता है। तो स्टाफ के लोग या गणना करने वाले लोग सही तरीके से वहां तक नहीं जा पाए होंगे। तो गणना पर भी बहुत विश्वसनीय तथ्य मुझे नहीं लगता कि आया होगा। जी, लेकिन अमलेंदु जी, एक महत्वपूर्ण बात यह कि वहां की गणना को हम मान सकते हैं कि चलो ठीक है, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वहां नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन साल 2006 26 बाघ, साल 2010 फिर 26 बाघ, साल 2014 में तरक्की हुई, कुछ ज्यादा संख्या तक हम पहुंचे, 46 पर बाघों की संख्या पहुंची, और 2018 में फिर 19 बाघ आए हैं। अब आपका कहना है कि इसमें से कुछ बाघों की गणना ठीक नहीं हुई होगी। 19 बाघ में से 6 को देखा गया है, बाकी को अभी तक नहीं देखा गया, ऐसा भी रिपोर्ट में सामने आया है। तो क्या वाकई रिपोर्ट गलत है या वाकई कुछ थोड़ा बहुत भी तथ्यात्मक इसमें है? थोड़ा तथ्यात्मक हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र जो है वो माओवादियों के कब्जे में है। तो निश्चित तौर पे वहां तक जो वन कर्मचारी होंगे, जो गणना करने वाले लोग होंगे, कैमरा ट्रैप जो लगाया गया होगा, उसकी सही जानकारी नहीं मिल पाई होगी। ये तो एक बात हो सकती है। लेकिन जो हमारा अचानक मार टाइगर रिजर्व है, जो सीधे कान्हा से जुड़ता है, और वहां ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉरिडोर है बाघों की दृष्टि से। तो इस क्षेत्र में बाघों की आवाजाही लगातार बनी हुई रहती है, लेकिन इन क्षेत्रों में आज भी बहुत मात्रा में गांव हैं, लोगों बसाहट बहुत ज्यादा है। इस वजह से टाइगर डिस्टर्ब हो रहे हैं और उनके लिए पर्याप्त मात्रा में शाकाहारी जीव वहां उपलब्ध नहीं हो पा रहे। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि बाघों की आवाजाही यहाँ तक नहीं हो पा रही। जी, हमारे साथ आरपी सिंह जी भी मौजूद है और संजय श्रीवास्तव जी भी हैं। मैं आरपी सिंह जी, आप ही से जानना चाहूँगा कि लगातार वन पशुओं के लिए आपकी सरकार काम कर रही है, गौ के साथ साथ जिस तरह गायों के साथ साथ बाकी पशुओं की भी देखभाल हो रही है, तो टाइगर के लिए भी सर कोई ना कोई रोड मैप तैयार किया होगा आपकी सरकार ने? क्योंकि जिस तरह से संख्या घटी है, कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय जरूर है। देखिए विजय भाई, मेरी जानकारी के मुताबिक पूरे देश में जो है 50 टाइगर रिजर्व हैं। बीजेपी की सरकार यहाँ 15 वर्षों तक रही। यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व थे, जो कि अचानक मार, उदंती और इंद्रावती हम जानते हैं। हमारी सरकार आने के बाद नवंबर 2019 में हमने चौथा टाइगर रिजर्व की घोषणा की है, वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो वन्य प्राणियों को लेकर हम कितने चिंतित हैं कि चौथे टाइगर रिजर्व के साथ साथ हमने लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट, उसके लिए भी लगभग 2000 एकड़ जमीन हमने खाली रखी है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि केंद्र सरकार की एक संस्था है WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। वहां पे RTI लगती है, जिसमें पूछा जाता है कि 2008 से 18 तक के बीच में कितने बाघों की हत्या हुई। वो संस्था ये बताती है कि इस 10 वर्षों में, 8 से 18, इस 10 साल में 429 बाघों की हत्या हुई है, जिसमें से 71 बाघों की हत्या मध्य प्रदेश में हुई है और 42 बाघों की हत्या छत्तीसगढ़ में हुई है। तो 18 तक यहाँ सरकार किसकी थी? हम तो 17 दिसंबर 2018 में सत्ता में आए हैं। तो अगर 2006 में 26 बाघ होते हैं, 10 में 26 बाघ रहते हैं और 14 में आते आते 46, ऐसे क्या जादू हो जाता है जी? और जैसे ही हमारी सरकार आती है, शेर घट के 19 हो जाते हैं। और एक ऐसा राज्य जहां पर पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक 71 बाघों की हत्या होती है, मध्य प्रदेश, वहां मोदी की सरकार आती है, वो चमत्कार हो जाता है, वो टाइगर स्टेट बन जाता है।
तो ये अपने आप में जो आंकड़े हैं बड़े दिलचस्प हैं, चमत्कारी आंकड़े ये आपको बहुत लग रहे कुछ हैं। जरा कहते मैं हैं। इस पर बिल्कुल जी, बहुत कुछ कहते हैं। इस पर रिएक्शन लूंगा मैं संजय जी का। संजय जी, यहाँ कैबिनेट मंत्री जी का भी यही कहना है, रविंद्र चौबे साहब का, कि ये आंकड़ों की बाजीगरी है और आंकड़ों का खेल है। सीधे सीधे तौर पर आरपी सिंह साहब का भी यही कहना है। जरा आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? देखिए विजय जी, आज सबसे पहले चूंकि वर्ल्ड टाइगर डे है, विश्व बाघ दिवस है, उसकी मैं प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और चूंकि प्रकृति से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि इनके संरक्षण के लिए हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है और थोड़ा आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलकर अपनी हकीकत जानने की आज चर्चा जो है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम दुनिया के अंदर में 70% यदि टाइगर यदि बाघ हैं, तो हमारे देश के अंदर में ये भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दुनिया में सबसे ज्यादा यदि कंजर्वेशन हुआ है बाघों का, टाइगर का, तो वो हमारे देश के अंदर में हुआ है। नहीं, पर ये सरकार बदलने पर बाघ क्यों चेंज हो जाते हैं? कम ज्यादा हुआ है कई राज्यों के अंदर। ये आरोप है सर। मैं आ रहा हूँ। क्या है कि थोड़ा समझाना पड़ता है ना, नहीं मैं समझाना पड़ता है। क्या है कि चावल को भी वैसे ही देखेंगे, राशन को भी, शराब को भी और टाइगर को भी, तो सर वैसे समझ में नहीं आएगा ना सर। ये तो शराब की बोतल टाइप है अवैध जो का। अरे सुन लो पहले मेरी बात सुन लो भैया। आंकड़ा तो जारी हो गया, अब क्या है? अब तो आप बचाव की मुद्रा में है, चाहे मंत्री से चाहे आप हो, तो बचा क्या मामला? अभी भी कुछ बचा क्या? अरे सुन तो लो। जिन राज्यों में देखो, डिबेट को खराब मत करो। जिन राज्यों में हाथियों की मौत भी मोदी जी ने करवा दिया है क्या? अभी जो 8-9 हाथी मारे गए हैं वो भी मोदी जी ने करवा दिया है क्या? अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए। यदि कम है तो या फिर अभी तखतपुर की जो घटना है उसमें भी मोदी जी का हाथ है क्या? की जो मामला है तखतपुर का, उसमें भी मोदी जी का हाथ है क्या? मोदी जी का जो डर है और मोदी जी का जो डर है आपके दिल में इतना बैठ गया है, हर चीज पर केंद्र सरकार और मोदी का भय आप लोगों को समाप्त कर दिया है केंद्र से। और आप लोगों के निकम्मेपन के कारण, आपके निकम्मेपन का ये कारण है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि कम से कम, अरे आंकड़ों में तो सवाल मत खड़ा करे। फर्जी आंकड़े छत्तीसगढ़ में चल जाएंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय आंकड़ा है उसमें नहीं चलेगा। आप यहाँ पर फर्जी आंकड़े कर ले, रोका छेका करके गायों को मारे, गोबर खरी, इसमें लगे हो तो कहां बाघ बचाओगे? और बीट गार्ड ने बता दिया आपकी हकीकत जंगल के अंदर। बीट गार्ड ने तो आपकी हकीकत बता दिया कि अवैध कटाई चल रही है आपकी। आप दोनों से निवेदन यही था, आपकी अवैध कटाई जंगल के अंदर। संजय जी, आरपी जी कह रहे हैं कि बाघ पर आ जाए, बाघ पर ही बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बाघ पर ही बात करेंगे, बाघों की संख्या पर बात करेंगे और कैसे बढ़ सकती है उस पर बातचीत करेंगे। आरपी सिंह जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि केंद्र की आंकड़ेबाजी है या फिर कारीगरी है? क्योंकि लगभग कई बार सवाल ही उठे हैं। अचानक अगर टाइगर रिजर्व की बात करी जाए, कई महीनों से एक टाइगर वहां नहीं दिखा, लोग मायूस होकर लौट रहे हैं। जिस तरह से अमलेंदु जी कह रहे हैं कि लोगों का हस्तक्षेप ज्यादा बड़ा है ऐसे इलाकों में, तो कारण और भी हो सकते हैं या सिर्फ आपको लगता है कि आपकी सरकार नहीं है केंद्र में, इसलिए ये एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से ये बाघों की संख्या कम दिखाई गई? देखिए, मैं तो ये सवाल ये पूछ रहा हूँ कि हर 4 साल में बाघों की गणना होती है, तो जो बाघों की गणना 26 थी वो अचानक बढ़कर 46 कैसे हो जाती है? जैसी मोदी सरकार केंद्र में आती है तो, और जैसी हमारी सरकार आती है तो 46 से गिर के हो जाते हैं 19। मध्य प्रदेश में WCC भी केंद्र सरकार के आंकड़े, केंद्र सरकार रिपोर्ट है, ये RTI में निकाली हुई रिपोर्ट है, मैं आपको दे सकता हूं, जिसमें कहा गया है कि 4-35 बाघों सर, ये जो बाघों की गणना होती है सर, ये जानकारी भी तो राज्य सरकार ही देती है। देखिए क्या होता है, हर जगह पे ट्रैप कैमरे नहीं लगाए सकते, इस बात को समझिएगा जी। ट्रैप कैमरे में जब फोटो आता है वो इस बात का प्रमाण होता है कि शेर वहां पर देखा गया है। बाकी जगह क्या होता है, उसके पंजे के निशान, उसका मल, उसका पेशाब, उसके बारे में लोगों से मिली जानकारियां, इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। प्रमाणिक तो वही है जिसका फोटो ट्रैप कैमरे के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, संजय श्रीवास्तव जी बड़े जोर जोर से चीख रहे थे क्या मोदी जिम्मेदार है? 2014 में वहां मोदी थे, हरमन सिंह है, 18 में वहां मोदी थे, हरमन सिंह है, तो 4 साल में अगर 27 बाघ कम हुए हैं तो जिम्मेदार मोदी है और जिम्मेदार रमन सिंह है। हम तो ये सवाल आपसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो 46 से 19 क्यों हुआ?
और उसकी हत्या के जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी जी है या कौन सिंह? आप ये बता दीजिए मुझे बस। संजय जी जवाब दे दीजिएगा। देखिए ऐसा है, जिस चीज के लिए जिम्मेदार यदि हम हैं तो हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन इनके साथ में दिक्कत है। एक साल पहले 29 जुलाई 2019 को भी हम चर्चा पर बैठे थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तब यही कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा था कि 1 साल के अंदर में हम स्थिति को सुधार देंगे। बावजूद इसके यदि आंकड़े आते हैं, यदि केंद्र से कोई आंकड़ा आता है तो ये हलचल मचने लगती है। देखिए इनको जानकारी नहीं है, ये अभी पुरानी पद्धति में चल रहे हैं। नई टेक्निक लिसार, जो कि लेजर के माध्यम से, प्रतिबिंब के माध्यम से, सेंसर के माध्यम से इसकी गिनती प्रारंभ हो गई है, लेकिन मेरे भाई को मालूम नहीं है। ये पुराना इतिहास जो राजीव गांधी जी के समय का है वो पढ़कर आते हैं। और अच्छा है कि आप नोट करके रख लें मेरे आरपी सिंह मित्र कि अभी 8 हाथियों की मौत आपके समय हुई, नहीं तो इसको भी आप घुमा फिरा के दूसरी बात कहेंगे। देखिए विशुद्ध रूप से मामला यह है पंड्या जी कि एक सार्थक चर्चा इसमें होनी थी, लेकिन चूंकि अपनी कमी को छिपाने का प्रयास कांग्रेसी करते हैं और यही काम 1.5 साल से कर रहे हैं, लेकिन इसे कुछ होना देना नहीं। राष्ट्रीय पशु है, इस पर कम से कम राजनीति मत करे। देखिए मुख्य रूप से जो विषय होता है, इनका यहां पर किसी प्रकार का कोई प्रबंधन नहीं है, इसीलिए हाथियों की मौत भी सामने आ गई और गायों की मौत भी सामने आ गई है। दूसरा विषय यह है कि टाइगर रिजर्व के अंदर में या दूसरे जो फॉरेस्ट रिजर्व हैं, जहां पर अवैध कटाई बांसों की हुई है, यहां पर अवैध कटाई, अवैध शिकार लगातार चल रहे हैं। पशुओं के लिए वनों का विचरण नहीं है। और एनटीसीए, जो कि आप जानते हैं कि नेशनल कंजर्वेशन ऑफ टाइगर जो होता है, उसमें भी उसकी गाइडलाइन को कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है। अनियंत्रित जो पर्यटन जिस तरीके से चल रहा है, खासकर छत्तीसगढ़ के अंदर में, यहां कोई पूछने वाला नहीं है, यहां कोई जाकर कोई रोकने वाला नहीं है। जिस तरीके का विवाद सामने आया फॉरेस्ट के अंदर में, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में आया कि बीट गार्ड और रेंजर का लफड़ा हुआ तो डीएफओ तक चली गई बात और सरकार उसको बचाने के चक्कर में है। तो यह स्थिति सरकार की है। बहुत सारे बाघों के संरक्षण के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको काम करने की आवश्यकता है, जिसमें सरकार काम नहीं कर रही है। उनको रहता है। कई बार संजय जी आपको रोकना, आप भी कुछ कह रहे हैं। स्थिति होती है कि सुन लीजिए पंडित सुनिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कमियों को स्वीकार करे सरकार कमियों को स्वीकार करे, तो 3 साल बाद बैठकर कहीं ऐसा ना हो कि 19 से 9 पर आ जाए, 19 से 9 पर आ जाए। ये जो फर्जी आंकड़ेबाजी जो है आपकी ना, ये देश की जनता आपको देश की जनता देख रही है बेहतर तरीके से। और वन विभाग का काम अवैध कटाई नहीं है, वन विभाग का काम है संरक्षण। पशुओं का संरक्षण करना। क्या बताओगे जब गलत दिशा में ले जाते हो, गलत दिशा में ले जाते हो, जब आज यदि विजय जी एक सेकंड, यदि केंद्र सरकार यदि तारीफ करते हैं कि केंद्र ने ऐसा किया, और जब केंद्र चलिए ये एक अलग विषय हो गया है। अमलेंदु जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा अमलेंदु जी कि बाघों की संख्या बढ़े, इसके लिए क्या कदम अब फिलहाल जो सरकार है उसको उठाना चाहिए? इंद्रावती टाइगर रिजर्व को यदि थोड़ा छोड़ दे, क्योंकि वो माओवादियों के कब्जे में है, तो बहुत अच्छा है। सीता नदी, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और सेंट्रल इंडिया का सबसे बेस्ट हो सकता है अचानक मार टाइगर रिजर्व। यहाँ हम जो देश के सबसे बेस्ट कान्हा टाइगर रिजर्व का एक कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा, इन क्षेत्रों में हम जो गांव है, जो बसाहट है, उनको टाइगर रिजर्व से बाहर ले आए और थोड़ी इच्छा शक्ति अपनी और बढ़ाएं राजनीतिक स्तर पे, ब्यूरोक्रेसी स्तर पे। तो इनको अगर बाहर ले आते हैं तो ये एक बड़ा क्षेत्र जो है टाइगर के लिए सुरक्षित हो पाएगा और वहां से जो माइग्रेट टाइगर्स हैं वो इन क्षेत्रों में अपना स्थायी निवास बना सकेंगे। टाइगर के लिए कोई बहुत बड़े इलाके की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपना एक टेरिटरी मार्क करता है नाखून से या अपने यूरिन से करके एक इलाका वो मार्क करके बहुत छोटे से इलाके में भी वो आसानी से रह सकता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण राजा जी टाइगर रिजर्व है, उत्तराखंड के और भी टाइगर रिजर्व हैं जो जिसमें देखे जा सकते हैं।
जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हमारे एकदम बिल्कुल पड़ोसी राज्य जो है, बिल्कुल। चलिए, इनसे कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि बाघों का जो आंकड़ा अभी सामने आ रहा है और ये चिंताजनक भी है, दुखद भी है। राजनीति इस पर ना हो और एक राजनीतिक शक्ति और एक विपक्ष के साथ साथ एक सही सुझाव भी अगर विपक्ष दे, क्योंकि उनके समय, उनकी सरकार चलाते समय उनसे क्या गलतियां रही या क्या कमियां उनको महसूस हुई और केंद्र से क्या मदद मिल सकती है, उन सब के साथ आगे बढ़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, आरपी सिंह आपका भी, और अमलेंदु मिश्रा साहब आपका भी। नमस्कार।